नमस्कार, स्वागत है आपका द बवाल में। मैं हूं स्वर्णिका सिंह। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2024 की उपलब्धियों, चुनौतियों और दुखद घटनाओं पर। ये साल हमारे देश के लिए कई मायनों में खास रहा, तो चलिए 2024 के इस सफर को याद करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर के उद्घाटन की। जनवरी 2024 में करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हुआ। वर्षों के इंतजार के बाद रामलला ने अपने भव्य मंदिर में प्रवेश किया। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा हुआ और ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। अब मैं अपने सहयोगी हयात से पूछना चाहूंगी कि 2024 में जैसलमेर और देश ने क्या कुछ खोया है। धन्यवाद स्वर्णिका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां 2024 कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी रहा, वहां कुछ घटनाएं और मुद्दे ऐसे भी रहे जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया। आइए जानते हैं साल 2024 में भारत में क्या क्या बुरा हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर में 2024 में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये दुर्घटना एक बड़े झटके के रूप में आई, क्योंकि तेजस को भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का प्रतीक माना जाता है। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन ये घटना रक्षा अनुसंधान और सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े करती है। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। इस साल टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर देशवासियों का दिल जीत लिया। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन T20 की शानदार जीत ने भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी का नया मौका दिया। हालांकि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई 2024 में बड़ी समस्या बनी रही। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित रहे और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर गहरा असर डाला। बात कर लेते हैं ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए गए। ये एक दशक के लंबे इंतजार के बाद संभव हो सका। उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए और ये चुनाव लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बना। 2024 में दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ स्तर तक पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठे। बात कर लेते हैं गेम की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते, जो देश के लिए गर्व की बात है। वहीं पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन उपलब्धियों ने भारत को खेल जगत में एक नई पहचान दी। इस साल भारतीय रेलवे में कई बड़े हादसे हुए। एक भयानक ट्रेन दुर्घटना उड़ीसा में हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल और दर्जनों जानें चली गई। यह हादसा सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। 2024 में वक्फ बोर्ड से संबंधित एक बड़ा विवाद सामने आया। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। जांच में यह पाया गया कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग हो रहा था और इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह मामला न केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक मामलों में पारदर्शिता की कमी की ओर भी इशारा करता है। ऐसा ही मामला एक जैसलमेर वक्फ बोर्ड के साथ हुआ, जहां जैसलमेर नगर परिषद ने वक्फ की जमीन को अपना समझकर वक्फ की 25 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली। ये जैसलमेर रहनुमाओं की अनदेखी कहें या समझदारी। साल के अंत में इसरो ने अपने स्पेसएक्स मिशन के साथ एक और मील का पत्थर हासिल किया। 7 जनवरी 2025 को इसरो पहली बार दोनों स्पेसक्राफ्ट का अंतरिक्ष में जोड़ने की कोशिश करेगा। ये भारत की अंतरिक्ष तकनीक में एक नई क्रांति का प्रतीक है। धन्यवाद हयात तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन जाते जाते 2024 ने हमें कई अनमोल यादें और कई दुखद विदाई दी। राजनीति, कला, खेल और साहित्य के क्षेत्र में कई दिग्गज हस्तियां हमें अलविदा कह गई। साल 2024 हमें एक सीख देकर गया है। जहां हमने बड़े सपने पूरे किए, वहीं हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का भी अवसर मिला। ये घटनाएं हमें यह सिखाती है कि सफलता और विफलता दोनों को साथ लेकर चलना और उनसे सबक लेना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। धन्यवाद। आप सभी को बवाल फैमिली की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।